ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जो सिर्फ 5-10 साल का नहीं बल्कि आने वाली सदियों का भविष्य लिखने वाला है। मजबूत सरकार कैसी होती है? दमदार नेतृत्व क्या क्या कर सकता है? इसका जवाब है हिंदुस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको साबित करती है दुनिया में भारत की बाहुबली वाली छवि, जिसकी बानगी आज पूरा विश्व देख रहा है। मोदी के दबंग फैसलों और राष्ट्र प्रथम मंत्र से हर कोई वाकिफ है, तभी तो आज हर देश भारत से जुड़ना चाहता है। सबको मालूम है कि जहां हिंदुस्तान है, ताकत, समृद्धि और सुरक्षा वही है, क्योंकि भारत की ओर दुश्मनी की नजर से आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिलता है। धरती, आसमान और समंदर में ये साबित हो चुका है। यमवी एंड प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले हूती लड़ाकों ने हिमाकत की तो भारत और उसके साथियों ने सबक सिखाया। फिर जब सोमालियाई लुटेरों ने अरब सागर में जहाज को हाईजैक कर लिया तो भारत की सेना ने मोदी के उसी मंत्र को फॉलो किया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। समंदर में वाटर स्ट्राइक कर 15 भारतीयों समेत 21 क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। कनाडा ने भी आंख दिखाई और झूठे आरोप लगाए तो भारत ने 41 राजनयिकों को देश से आउट कर दिया। और अब चीन के पिट्ठू बन चुके मालदीव ने उकसा दिया। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। बढ़ते हिंदुस्तान से सीना तो पाकिस्तान और चीन समेत कई देशों का जल रहा है, लेकिन भारतवर्ष की नीति रही है कि हम किसी पर ना पहले हमला करते हैं ना किसी की जमीन पर कब्जा। यही तो लक्षद्वीप जाकर पीएम मोदी ने किया। अपने देश की खूबसूरती को दुनिया को दिखाया, पर्यटन का प्रमोशन किया, न कि मालदीव की बुराई की। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के हर हिस्से में जाते हैं और वह लक्षद्वीप जाकर के देशवासियों को यह बताएं कि लक्षद्वीप एक बहुत अच्छा स्थान है। जो हमारे देश के पर्यटक विदेशों में जाते हैं अपने देश के लक्षद्वीप को भी देखें, अंडमान निकोबार को भी देखें, गोवा तो जाते ही हैं लोग, और जो हमारे समुद्री तट हैं उनको देखें। प्रधानमंत्री जी ने जो लक्षद्वीप यात्रा की उससे देश दुनिया सबको परिचित कराया कि भारत में कितने सुंदर स्थल हैं। तो भारत में तो विशाल हृदय वाला भी है और विशाल सोच वाला स्थान भी है। एक बात तो फिर से एक बार साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी जी ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो हैं। जिस ग्राउंड जीरो पे वो खड़े हो जाते हैं वो दुनिया का ग्लोबल ब्रांड बन जाता है। चीन के जाल में फंसते राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के मंत्री किस हैसियत से भारत और मोदी के लिए बेहुदा बयान देने लगे? इस तरह के बयान तो वैसे भी शोभा नहीं देते, पर एक मंत्री की हैसियत में अगर बयान दिया है तो उसका मतलब साफ यही है कि शायद प्रेसिडेंट ने खुद उनको इशारा किया होगा कि ऐसे बयान दीजिए। मालदीव के मंत्री और नेताओं ने मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर घटिया कमेंट किए थे तो सरकार से पहले भारतीयों ने ही सबक सिखा दिया। बॉयकॉट मालदीव मुहिम चल पड़ी, फ्लाइट बुकिंग कैंसिल होने लगी, मालदीव के बजाय लक्षद्वीप घूमने की वकालत जोर पकड़ने लगी और इसकी सर्च में 3400% की बम्पर बढ़ोतरी हुई। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज ने मोदी और भारत का अपमान करने वालों को मजा चखा दिया। अमिताभ बच्चन ने लिखा, हम आत्मनिर्भर भारत हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। कंगना रनौत ने लिखा, घटिया अभद्र नस्लवादी होने के लिए मालदीव के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। अक्षय कुमार ने लिखा, हम अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे हैं, फिर नफरत बर्दाश्त क्यों करें। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने लिखा, भारत विरोधी बयान दुखद है, अगली ट्रिप पर लक्षद्वीप जाऊंगा। मालदीव ने अपने पांव पत्थर पटक लिया क्योंकि पर्यटन पर निर्भर इस देश की इकोनॉमी में बड़ी संख्या में भारतीय सैलानियों का योगदान है, मगर अब बॉयकॉट हो रहा है। भारत सरकार ने भी मालदीव को खरी खोटी सुनाई, दिल्ली में हाई कमिश्नर को तलब कर फटकारा और 3 मिनट में उन्हें चलता कर दिया। ऐसे में मालदीव भारत के आगे घुटनों पर आ गया। मालदीव सरकार ने विवादित बयानों से पल्ला झाड़ लिया है, 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। ये बताता है कि भारत की विश्व पटल पर बढ़ती ताकत क्या है और भारत की ओर आंख उठाने वालों का क्या हश्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।